औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आजकल जैसे ही व्हाट्सअप ऑन करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा मैसेजेस ऐसे बहन भाइयों के मौसूल हो रहे होते हैं जो कर्ज़ के बोझ तले दबे होते हैं। माली हालात बिल्कुल ठीक नहीं होते। वो रोज़ी से मुतल्लक वज़ाइफ पूछते रहते हैं। एक भाई का मैसेज जो है वो आया, उन्होंने कहा कि मुझ पर कर्ज़ का बोझ जो है वो बढ़ गया है। आप घर में सबसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मेरा हाल अजीब है। मुझे कर्ज़ इतना ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ गया है, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बात बात पर गुस्सा आता है। कभी दिल चाहता है कि खुदकुशी कर लूँ, छलांग लगा दूं या पंखे से लटक जाऊं। पागल खाने में भी दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ पे भी लोग मुझे ढूंढ लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो जाता है, ना नींद आती है ना भूख लगती है। लोग जो हैं वो मुझे तलाश कर रही हैं कि मैंने उनके पैसे देने हैं। आप मुझे कुछ पढ़ने के लिए बता दें ताकि मेरी ये परेशानी ख़त्म हो सके। आए रोज़ ऐसे हज़ारों मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं। तमाम बहन भाइयों के लिए आज का एक ऐसा अमल है जो मैंने खुद भी आजमाया है, आप भी करें इंशाअल्लाह। रात 8 बजे से पहले पहले अल्लाह करीम पैसों का गैबी मदद जो है वो आपके लिए कर देगा। ये अमल जैसे ही आप करेंगे इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात जो हैं वो आसान हो जाएगी। अमल क्या है, आप गौर से सुन लें। सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर उसी जगह पर बैठ जाएं, नमाज पर ही बैठे रहें। फिर 7 मरतबा सूरत फ़ील पढ़ें। सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा आपने सूरत फ़ील पढ़नी है और इसके अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह शाम तक आपको जितने भी पैसे चाहिए होंगे अल्लाह पाक इसका इंतज़ाम जो है वो कर देंगे। प्यारे दोस्तों, इस सूरत की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इस सूरत के फजीलत को बयान करते हुए हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि वाजिब नमाज़ों में पढ़ें तो क़यामत के दिन इस दुनिया के तमाम मौजूदात गवाही देंगे कि पढ़ने वाला नमाजियों में से था। और क़यामत के दिन एक मुनादी निदा देगा कि मेरे बंदे के बारे में तमाम लोगों ने सही गवाही दी और इसके बारे में तुम्हारी गवाही कबूल करता हूँ। इसे बहशत ले जाओ और इन लोगों में से है जिसके काम वो खुद को इसके अल्लाह ताला ने खुद पसंद फरमाता है। ये सूरत ना सिर्फ आपको गुर्बत से निकालती है बल्कि हर तरह के जादू, जिन्नात, फितने से महफूज रखती है। कुरान मजीद के हर हरफ में सवाब व तसीर, शफाए, बरक़ात है। ऐसे लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं, इनकी यादाश्त ख़राब हो जाती है, सीने पर बोझ सा रहता है, दिल ज़रा सी बात पर घबरा जाता है, अनजाने खौफ परेशान करते हैं और कारोबार या नौकरी पर जमकर नहीं बैठ पाते, वसवसे खाए रहते हैं और कुव्वत इरादी कमज़ोर होती जाती है। जो लोग इल्म से वाबस्ता हैं इनका हर काम अल्लूम का मोहताज होता है, जैसे कि तालिब इल्म, डॉक्टर, वकील वगैरह। तो ऐसे तमाम हजरात से अर्ज़ है कि सुबह फजर की नमाज के बाद 10 बार सूरत फ़ील को पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इसकी तलावत से हर तरह के वहमी वसवसों से जो है वो आप निकल पाएंगे। आप जो है वो घर से जब ये आप पढ़ के जाएंगे, शाम को जब आप लौटेंगे आपको कामयाबी नसीब होगी। इसी तरह जिन्हें वसवसे आते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने सर पर हाथ रखकर रोज़ाना 11-11 बार ये जो है वो सूरत फ़ील पढ़ें। डिप्रेशन के मसाइब जो भी हैं वो सामने करने की आप बढ़ जाती है, तो उनकी जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। दिमाग और दिल जो है वो खुल जाता है। दिल पर और हाथ रख के पढ़ेंगे जो है वो 11 बार, तो आपका दिल खुल जाएगा। और आप सर पर हाथ रख कर पढ़ेंगे 11 बार तो आपका जो है वो दिमाग खुल जाएगा। आप डिप्रेशन की परेशानी से निकल जाएंगे। इंतहाई एहसन ये अमल है। सुबह 10 बार सूरत फ़ील को पढ़ने के मौजज़ात के बारे में जब हमने 4 साल कबल जो है वो ये अमल किया तो हम जो हैं हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। एक बहन ने हमारे साथ अपना तजर्बा
शेयर किया। वो कहती हैं कि मेरे इम्तिहान में 4 साल जो हैं वो मैं दे रही थी, जो किसी सूरत पास नहीं हो पा रहा था। इस इम्तिहान में मेरे बार बार फ़ेल होने की वजह से मुझे टेंशन होती थी। इस बार भी वही हालात थे, टेंशन की वजह से मेरा बुरा हाल था। मेरे इम्तिहान में जो है वो 4 रोज़ बाकी थे। मैंने जो है वो सूरत फ़ील का ये अमल किया। सुबह फजर के वक़्त इस अमल को मैंने किया। मैंने जब ये अमल शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि 1-2 दिन में ना सिर्फ मेरी जो है वो टेंशन ख़त्म हुई, बल्कि मैं इतनी पुरएतमाद और महसूस करने लगी कि जैसे ही मेरी बेचैनी जो है वो ख़त्म हो गई और मैं इस इम्तिहान का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने सुबह फजर की नमाज के बाद सूरत फ़ील का ये अमल किया। शाम को मैं घर में टेंशन से सुरखरू होकर लौटी। 2 दिन का इम्तिहान था और मैंने 2 दिन ये अमल किया। जब मेरी दोस्त ये अमल मुझे बता रही थी तो इसने मुझे कहा था कि जो भी ये अमल करके घर से निकलेगा तो वो शाम को सुरखरू होकर घर में लौटेगा। और मैं वाकई सुरखरू होकर लौटी और वो इम्तिहान जो मैं पास नहीं कर पा रही थी और मैं जो है उसमें मैंने कामयाबी हासिल हुई। इस इम्तिहान के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फ़रिश्ते जो हैं वो मेरी मदद कर रहे हों। हर काम खुद बाखुद आसान हो रहा था। और एक और भाई का मैसेज आया। वो सुबह फजर के वक़्त सूरह फ़ील पढ़ने के मोजज़ात के बारे में बयान करने लगे कि मैं सब्ज़ी मंडी में जो हूँ वो मैं काम करता हूँ। सब्ज़ी मंडी में जो हूँ वो मैं काम करता हूँ। वहाँ ट्रकों के हिसाब से सामान होता है जिसकी बोरियाँ लगाई जाती हैं और मैं वो सामान ख़रीदता हूँ। मुझे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, मगर जब मैंने सूरत फ़ील को जो है वो पढ़ना शुरू किया कि आज जो है वो 2 साल होने को अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कभी कभी नुकसान नहीं हुआ। जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है कभी भी मुझे नुकसान नहीं हुआ। हमारे घर में काम करने वाली आती है, इसके शोहर की कमर के 7 मोहरे जो हैं वो हिल गई हैं, तो वो मुसलसल चारपाई पे लेटे रहते हैं और काम काज नहीं कर सकते। वो रात को दर्द की शिद्दत की वजह से ना तो वो खुद सोच सकते हैं और ना ही घर वालों को सोने देते हैं और गलीज़ गालियाँ जो हैं वो बकती हैं। मैंने इन्हें सुबह शाम दाएं और बाएं कान में 7 मरतबा अज़ान और सूरत फ़ील वाला अमल बताया। उन्होंने शुरू ही किया तो वो पुरसुकून हो गए। आप खामोशी से लेटे रहते हैं और किसी को तंग नहीं करते। और कल रात जो है वो मरीज़ जो है वो आराम से सोया है, उसने किसी को नहीं तंग किया। ये था सूरत फ़ील का जो है फ़ायदा। देखेंगे अगर किसी मरीज़ पर आप पढ़ेंगे वो पुरसुकून हो जाएगा। अगर आप घर के किसी भी घर से आप किसी मकसद के लिए निकलेंगे, आप उस मकसद के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह आपका मकसद जो है वो पूरा होगा। ये कुरान जो है ये हमें मुश्किलात से निकालता है। कुरान की शक्ल में हमारे पास एक रोशनी मौजूद है जिसे हम खटाटोक तारीखियाँ दूर कर सकते हैं, अपनी जो है मुश्किलात और मसाइल का अजाला कर सकते हैं, इसकी रहनुमाई में तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। लेकिन हमने इसे गुल कर रखा है। अंधेरी रात हो, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो और ना हमवार हो, झाड़ियाँ हो और एक इंसान जो है वो जा रहा हो, बेवकूफ़ी हो। इस मिसाल पर एक को हंसी आई कि वो टॉर्च चलाकर अपना रास्ता देख सकता था, राह की हमवारियों को दूर कर सकता था, मौजी जानवरों से अपनी हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसका जो है इसकी मत मारी गई है। चमकती हुई तकदीर जो है वो उसकी बदल सकती थी। उसने टॉर्च ऑन नहीं की तो वो ऐसे ही चला जा रहा है। इसी तरह ये कुरान पाक है, हम इसको पढ़कर अपनी जो है वो सोई हुई तकदीर को बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुरान जो है वो हमारे घरों में दाखिल हो, हमारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएं, तो कुरान पाक पढ़ा करें। इसके अलावा कोई भी काम जो है वो कुरान पाक पढ़कर आप शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे अल्लाह ताला आपके कामों में किस तरह से बरकत जो है वो डालते हैं। तो खुद ही ऐसे ऐसे मौजज़ात दुनिया में देखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला किस तरह से हमारे जो है वो कुरान पाक समझने और अमल करने पर हमारी मुश्किलात को आसान फरमाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।